नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का या फिर इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद आपको बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, जिससे आपका जो चैप्टर 2 है वो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल, तो हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में घन और घनमूल को समझेंगे। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ग को अंग्रेजी भाषा में स्क्वायर कहते हैं। इसके अलावा जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या जो होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम 2 को उसी संख्या यानी 2 से ही गुणा करें तो जो गुणा करने पे गुणनफल आएगा वह उस संख्या का वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम या तो 4 लिखें या फिर 2 के ऊपर 2 लिखें यानी वर्ग लिखें, यह दोनों बात बराबर है। इसी को हम वर्ग कहते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे 1 का जो वर्ग है वह कहने का मतलब है 1 को 2 बार गुणा करना है। तो जब हम 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या पे अगर इस प्रकार आपको घात जो है वह 2 लिखा है तो इसका मतलब है जो आधार है उसको हमें 2 बार गुणा करना है, और जो प्राप्त होगा वही उसका वर्ग होगा। जिस प्रकार अगर 8 के ऊपर 2 लगा है घात, यानी हमको 8 को 8 से गुणा करना है और जो प्राप्त होगा वही उसका वर्ग हो जाएगा। यानी 8 का वर्ग या 8 का स्क्वायर जो होगा वह 64 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 13 की घात 2 लिखा है, इसका मान ज्ञात करें। तो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब है कि 13 को हमें 2 बार गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आ जाएगा 13 का वर्ग 169। ठीक है दोस्तों, अब हम वर्ग को या तो याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ट्रिक इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब आप 4 सेमेस्टर में हैं और इसके बाद आपको टेट का एग्ज़ाम भी देना है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको 4 सेमेस्टर में भी फ़ायदा प्राप्त होगा और टेट में तो होगा ही, क्योंकि वहाँ आपको समय बचाना होता है। तो दोस्तों, ट्रिक समझते हैं कि 2 डिजिट की अगर संख्या है और आपसे वर्ग पूछा जाता है तो आप किस प्रकार वर्ग ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि अगर आपसे 43 का वर्ग पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, जो आखिरी संख्या है इसका वर्ग कीजिए तो 3 का वर्ग आएगा 9। इसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर देना होता है। तो 4 तिहाई 12 और 12 को 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। इसके अलावा जो 24 का 2 है इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा। जिसके बाद अब यह एक संख्या 4 बची जिसका हमने वर्ग नहीं किया है, तो 4 का भी वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इसके अलावा हमने 2 यहाँ पे कैरी लिया हुआ है तो हम 16 में जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1849। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और बता देता हूं कि 91 का अगर आपको वर्ग करना है तो जो संख्या लास्ट में है उसका वर्ग कीजिए तो 1 का वर्ग 1 आएगा। इसके अलावा इन दोनों संख्याओं का गुणा करके आपस में 2 से गुणा कर दीजिए तो 9 एकम में 9, 9 दूनी 18, 18 के यहाँ 8 लिखिए, 1 यहाँ ऊपर लिख दीजिए छोटा सा। इसके बाद आप 1 का वर्ग कर चुके हैं, तो इसी प्रकार अब हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 आ जाए 81, और 81 में क्या जोड़ेंगे 1, तो यह हो जाएगा 82। इसको आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि डीएलएड में भी आपके ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें आपको जल्दी से जल्दी वर्ग पता करना पड़ जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपको अगर 32 का वर्ग निकालना है
तो आप पहले इस संख्या का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4 और इन दोनों का गुणा कीजिए तो 3 दूनी 6। गुणा करने पे आपको 2 से गुणा करना होता है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के यहाँ 2 लिखेंगे और एक हम ऊपर छोटा सा लिखेंगे, जिसके बाद हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 + 1 यानी 10। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बाकी संख्याओं का भी स्वयं से निकाल सकते हैं जो कि 2 डिजिट की संख्याएं हैं। यानी आप इस प्रकार करके 11 से 99 तक का सभी का आप वर्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऐसी संख्या है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे कि 15 है और आपको इसका वर्ग करना है, तो आप 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा और आपको 1 के लिए क्या करना है, इसकी अगली संख्या में 1 को गुणा करना है। तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 को 1 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 2 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 25 का निकालना है तो 5 का हो जाएगा 25 और 2 को उसकी अगली संख्या यानी 3 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 625। इसी प्रकार 35 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 5 के लिए लिखिए 25 और 3 को उसकी अगली संख्या यानी 4 से गुणा कर दीजिए तो 3 चौके 12, तो यही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, चाहे 75 हो चाहे 105 हो, जिसके भी आखिरी में इकाई स्थान पर क्या हो 5 हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप 1 से लेकर 20 तक तो अवश्य याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो 1 से 50 तक भी याद कर सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। या फिर अगर आप इस मेथड को समझ लिए हैं तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप याद किए रहेंगे तो आपका 1-2 सेकंड और बच जाएगा। अब हम देखते हैं वर्गमूल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप वर्ग में 2 का वर्ग कर रहे थे तो 4 आ रहा था, तो इसी का उल्टा हो जाता है। वर्ग में आपको किसी संख्या का वर्ग पूछता है तो जो प्राप्त होता है उसी संख्या से जब वास्तविक संख्या का मान पूछे तो वह होता है वर्गमूल। यानी अगर आपसे 4 का वर्गमूल पूछे तो आपको बताना होता है कि किस संख्या को आपने 2 बार गुणा किया तो 4 आया, या फिर आपसे इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए प्राप्त करने की 2 विधियां होती हैं, जो कि होती है गुणनखंड विधि और भाग विधि। और आपका डीएलएड में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी रहा है कि दी हुई संख्या को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह 1 से 50 तक याद है तो आपको वर्गमूल में भी आसानी होगी कि अगर आपसे पूछ लिया गया 841 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 29 होगा। इसके अलावा 2209 का वर्गमूल पूछता है तो आपको पता होगा कि 47 होगा। तो आप अवश्य याद कर लीजिए अगर आप इस चैप्टर में पूर्ण अंक प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी मैं आपको दोनों विधियां बता देता हूं कि वर्गमूल ज्ञात करने की जो 2 विधियां हैं उस प्रकार हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले हम देखेंगे संख्याओं को, जो कि बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो हम पहले देखेंगे 3 अंकों की, फिर 4 अंकों की और फिर 5 अंकों की। जैसे जैसे हम बेसिक से देखते जाते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। तो हम 169 या 169 है, इसको हम पहले गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो गुणनखंड में जैसे कि आप एलसीएम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार इसको देखना होता है कि यह किससे विभाजित हो रहा है। तो यह कटेगा 13 से, 13 13 जा 169 या 169। इसके बाद यह फिर से कटेगा 13 बार में, और वर्गमूल कह रहा है यानी वर्ग यानी 2-2 का पेयर बनाना होता है। तो 13 जो है वो 2 बार है, तो यह जो 13 हम इसी में से सिंगल बार लिखेंगे, यही 169 का वर्गमूल हो जाएगा। और यह हुआ दोस्तों गुणनखंड विधि से, क्योंकि यह हमने इसके फैक्टर निकाले या इसके गुणनखंड निकाले। अब हम इसी को हल करेंगे भाग विधि से। अब हम देखते हैं 169 को हम किस प्रकार भाग विधि से हल करेंगे और इसका वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, भाग विधि में आपको क्या करना होता है, दी हुई संख्या को लिख लीजिए और उसको पीछे से आपको पेयर बनाना होता है 2-2 का। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो एक सिंगल बच जाएगा, तो कोई बात नहीं। आपकी बाईं तरफ सिंगल बच जाएगा तो कोई बात नहीं, परंतु दाईं तरफ आपके 2-2 पेयर होने चाहिए। अब जो आपने पेयर बनाया है उसको इस प्रकार किसी संख्या का वर्ग कीजिए कि वही पेयर प्राप्त हो जाए। तो अगर हमें 1 लाना है तो हम किस संख्या का वर्ग करेंगे, तो 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्ग ही 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया।
जिसके बाद हम जिस संख्या का यहाँ वर्ग किए होते हैं उसी संख्या को जोड़ देते हैं। जहाँ से एक और एक दो हो गया, और इसके अलावा यहाँ से एक में से एक घटा देंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा, जिसके बाद हम अगला पेयर उतार लेते हैं। अब यहाँ क्या करना होता है, दो लिखा है तो इसके बाद ऐसी संख्या लिखिए जिससे इस पूरे में गुणा किया जाए तो 69 आ जाए। यानी अगर हम दो के बाद एक लिखते हैं तो हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो एक से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार दो से गुणा करेंगे तो इसके दो के बाद हमने दो लिखा तो हम दो से ही गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। परंतु हमें 69 चाहिए तो हम यानी दो के बाद तीन लिखेंगे, क्योंकि तीन से गुणा करने पे ये 9 और ये 6 हो जाएगा और 69 ही तो हमें लाना था। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया और यह पूर्णतः कट गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13। अब आप जो प्रश्न 1 है इसी प्रकार का इसका पार्ट 2 है, आप इसे स्वयं से हल कीजिएगा। यानी 961 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो 4 अंकों की है, 4 अंकों की संख्या है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की यह जो संख्या है इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या फिर भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इसको हल करने का तरीका दोनों विधियों से बताऊंगा। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि देखते हैं, जिसमें आपको संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। तो हम इसको भाग करेंगे 2 से तो यह कटेगा 2 दूनी के 4, इसके अलावा 2 पंचे 10, 2 नवा 18 और 2 दूनी के 4, जिसके बाद यह फिर से 2 से कटेगा 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 2 छके 12, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 आठे 16, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, जिसके बाद यह 2 से कटेगा 2 एकम में 2, 2 छके 12 और 2 दूनी के 4, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा 2 अठे 16 और 2 एकम में 2। अब आप देखेंगे कि 81 जो है वह विषम संख्या है, तो आप इसी के नीचे करिएगा कि 81 अब 2 से नहीं 3 से कटेगा। 3 27 जा 81, जिसके बाद 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 1 3 जा 3। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना था तो 2 का पेयर लेना होता है। यानी यहाँ आ गया एक बार 2, यहाँ आ गया एक बार 2, यहाँ आ गया एक बार 2, यहाँ आ गया एक बार 3 और यहाँ आ गया एक बार 3। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 गुणे 3 गुणे 3 यानी 8 गुणे 9, यानी यह हो जाएगा 5184 जो है इसका वर्गमूल है 72। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पीछे से 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो 84 और 51 पेयर बन जाएगा। अब जो पहला पेयर है 51, अब आप किसी संख्या का वर्ग कीजिए कि 51 आ जाए। तो अगर आपको याद होगा वो टेबल, तो आप जान सकते हैं कि 51 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इससे छोटा वर्ग कौन सा होता है 51 के आसपास, तो याद करिए 49 होता है। वह किसका होता है 7 का। तो 7 सत्ते 49, जहाँ से यहाँ 2 बचेगा और इधर हम क्या करते हैं, जिस संख्या का वर्ग किए होते हैं उसी को उसी संख्या में जोड़ देते हैं। तो यहाँ आ गया 14। अब हम अगला पेयर उतार लेंगे। इसके अलावा 14 के आगे कौन सी संख्या लिखेंगे कि 284 आ जाए। तो अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे तो 141 आ जाएगा। यानी अब हम 2 को रखते हैं तो 2 से अगर रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो यह 284 आ जाएगा। तो यहाँ 2 होगा और यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 284, जिसके बाद ये पूर्णतः कट जाएगा। तो यानी आपका उत्तर हो गया 5184 का वर्गमूल जो है वह 72 आएगा। अब आप 7056 का वर्गमूल स्वयं से ज्ञात कीजिएगा दोनों विधियों से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैथ में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर मैं सारे क्वेश्चन खुद ही करा दूं तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चनों के बाद एक एक आपके लिए होमवर्क टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला संख्या, जिसमें आपको वर्गमूल करना है। ठीक है दोस्तों, यह 5 अंकों की संख्या है और हम इसको भी दोनों विधियों से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं गुणनखंड विधि से, जहां हम
11,664 लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो यह कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 तियां 6, 2 दूनी के 4, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 1, 2 एकम में 2 और 2 छः के 12, जिसके बाद 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, जिसके बाद यह पुनः 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18। अब आप देखते हैं कि यहाँ 9 आ गया, यानी यह विषम संख्या आ गई, तो यह 3 से कटेगा, 2 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तियां 9, जिसके बाद यह पुनः 3 से कटेगा, 3 अठे 24 और 3 अके में 3, फिर यह 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, जिसके बाद यह पुनः 3 से कटेगा, 3 नवा 27 और जिसके बाद यह 3 से कटेगा, 3 एकम में 3 और फिर यह 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, यानी यहाँ 9 आया था तो यह 3 तियां 9 कटा और यहाँ 1 तियां 3 कटा। अब आपको वर्गमूल करना होता है तो पेयर लेना होता है, तो यहाँ बचा 2 पेयर हैं 2 के, तो यहाँ 1 2 आया, यहाँ भी एक बार 2 आया, यहाँ भी एक बार 3 आया, इसी प्रकार यहाँ आपका एक बार और 3 आया और यहाँ से आपका एक बार और 3 आया। यानी अब आप गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यह जो गुणा करने पे आएगा यही वर्गमूल होगा 11,664, यानी 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 गुणे 2 दूनी के 4, यानी 27 गुणे 4 कर लीजिए तो 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 2 10, यानी 11,664 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 108। अब हम इसको करेंगे भाग विधि से, तो भाग विधि आपको पता होगी कि आपको पेयर बनाने होते हैं 2 संख्याओं के, तो यहाँ 64 बनेगा, 16 बनेगा और एक ऐसे ही बच जाएगा। तो सबसे पहले हम जो आगे बाईं तरफ पेयर है उसको हल करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, जहाँ से यह 1 कट गया। अब हम अगला पेयर उतारेंगे और यहाँ क्या करेंगे, उसी संख्या को उस संख्या में जोड़ देंगे। अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 16 है, तो अगर आप इसके आगे 1 भी लिखते हैं तो 16 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, जिसके बाद अगला पेयर उतार लेंगे, यह हो जाएगा 64। अब हम 20 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसको उसी संख्या से गुणा करने पे हमारा 1,664 आ जाए। तो अगर आप यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 लिखने के बाद इस पूरे को 8 से गुणा करेंगे तो 1,664 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल भाग विधि से भी 108 आ गया। और अगर आप ध्यान दें तो गुणनखंड विधि से बहुत ज़्यादा आसान है भाग विधि, परंतु हम लोग इसके यूज टू नहीं है, या फिर हम ज़्यादातर इसको नहीं करके उसी गुणनखंड विधि को करते आ रहे हैं तो हमें वो आसान लगता है, परंतु अगर बार बार आप करें तो आपको पता चल जाएगा कि भाग विधि बहुत आसान है। अब आपको यह जो फ्रैक्शन में दिया है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 529 का गुणनखंड कीजिए तो यह कटेगा किससे, 23 से, 23 बार में, और यह 23 कटेगा 23 जा 1 बार में, यानी आपको वर्गमूल करना है तो पेयर लेने होते हैं। 23 2 बार है तो यहाँ से हम एक बार 23 उठा लेंगे, यानी अंश 529 का वर्गमूल 23 आ गया। इसी प्रकार 196 का भी हम वर्गमूल ज्ञात कर लें तो यह 2 से कटेगा, 2 नवा 18 और इसके अलावा 2 अठे 16, जिसके बाद 2 से कटेगा फिर से, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, जिसके बाद यह 7 से कटेगा, 7 सते 49 और 1 सते 7, यहाँ से हम एक एक पेयर उठा लेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, यानी 7 दूनी 14, यानी 23/14 जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जिसे आप चाहें तो इसे इस भिन्न को आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 सही 9/14, ठीक है। आप चाहें तो इसे मिश्रित फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, दोनों सही है। अब आप इसका पार्ट 2 जो है वह स्वयं से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें भी पार्ट 2 है, इसको भी आप स्वयं से कीजिएगा और आंसर जो है वह नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यह लिख नहीं रहे हैं तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जो कि
मिश्रित फॉर्म में लिखा है, इसको पहले हम बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना होता है, जो हर है इसको 75 से गुणा करके 46 जोड़ देना होता है। तो हम करेंगे 49 गुणे 75 प्लस 46। ठीक है दोस्तों, यह अंश हो जाता है और हर वही रहेगा 49। अब जो अंश में आप इसको हल करेंगे तो आएगा 3721 बटे 49। तो आप 3721 का वर्गमूल कर लीजिए तो यह कटेगा 61 से। ठीक है दोस्तों, आप अगर टेबल याद है तो आप इसी प्रकार ध्यान दे सकते हैं कि आप इसको 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, इस प्रकार आपको लगेगा कि यह किसी से नहीं कट रहा है, परंतु यह 61 से कटेगा 61 बार में। ठीक है, जिसके बाद 61 फिर से एक बार में कटेगा 61 से, क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। तो इसका जो वर्गमूल आ गया वह आ गया 61। और 49 का आपको पता ही होगा कि 7 होता है, तो जिसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहें तो मिश्रित में दिया था तो उसी रूप में बदल के इसको 8 से ही 5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने बाकी जो कॉन्सेप्ट है वह पार्ट 2 के लिए रखा है, और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वह भी करा दिए जाएंगे। आप मैथ को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको इस चैनल पे आपको पूरा मैथ कराया जाएगा। 25 में 25 आपके अंक भी प्राप्त होंगे अगर आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को देखते समय पेपर पेन ले लीजिए और हल करते चलिए, मेरे बताने से पहले आप स्वयं से हल करिए। ठीक है दोस्तों, और इसका पार्ट 2 जो है यह भी हल कीजिए, इसीलिए मैंने सब में पार्ट 2 रखा है कि आप स्वयं से अवश्य हल करें ताकि आपके 25 नंबर आएँ, क्योंकि आपको पता है कि मार्क्स की बहुत वैल्यू है, सुपर टेट में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और चैप्टर 1 देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से, और आपको चैप्टर 3 भी जल्द से मिल जाएगा, और चैप्टर 2 की बाकी वीडियोस भी मिलेंगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। इसलिए जुड़े रहें और PDF प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।